जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हेडिंग है, आज के वीडियो में देखने वाले हैं पर्व त्यौहार मेले। भारत के अंदर जितने भी पर्व मेले त्यौहार, ये सभी को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसे सीक्वेंस से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्टेटों को लेंगे। कुछ स्टेट में कौन से खास पर्व त्यौहार मेले हैं जो पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना है। वैसे ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, जीडी, रेलवे हो, एमपी पुलिस हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु स्टेट को लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे त्यौहार पर्व मेले मनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से जो पूछा जाता है वो है पोंगल। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार। और किस टाइम पे यदि पूछता है तो मकर संक्रांति के टाइम पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु का हम दूसरा त्यौहार देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जल्लीकट्टू याद रखना, जल्लीकट्टू त्यौहार है। इसकी खास बात क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है सांडों की लड़ाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है। सांडों की लड़ाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है, वो है जल्लीकट्टू। इस पे पहले बैन लग चुका था, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको जो है वो लागू कर दिया गया है, सांडों की लड़ाई को। वैसे तो बुल फाइटिंग या सांडों की लड़ाई जो है, यदि हम विदेश की बात करें तो स्पेन में होती है, स्पेन में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, तमिलनाडु में एक और पर्व याद रखना है, सेंट थॉमस पर्व ये मनाया जाता है। तो हमने देखा तमिलनाडु में इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, पोंगल त्यौहार, जल्लीकट्टू और सेंट थॉमस पर्व। तमिलनाडु कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट में आंध्र प्रदेश में एक महोत्सव याद रखना है जो मनाया जाता है, फ्लेमिंगो महोत्सव ये मनाया जाता है, फ्लेमिंगो महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं उड़ीसा में कौन कौन से पर्व त्यौहार यहाँ पे बहुत कुछ मनाया जाता है, जैसे रथ यात्रा निकलती है यहाँ पे, और रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा के इस प्रॉपर पुरी में। इसमें ये पूछा जाता है ये किसकी यात्रा है, तो भगवान जगन्नाथ की याद रखना है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें याद रखना है, यदि ऑप्शन में भगवान जगन्नाथ दिया है तो उन्हीं के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है, पूरी रथ यात्रा। ठीक, ये याद रखना है। दूसरा, उड़ीसा में याद रखना है कछुआ महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट उड़ीसा में याद रखना है नुआखाई त्यौहार, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नुआखाई त्यौहार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट उड़ीसा में याद रखना है धानु यात्रा, ये है धानु यात्रा पर्व, ये मनाया जाता है, धानु यात्रा पर्व ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट उड़ीसा में याद रखना है, उड़ीसा में आयुर्वेद पर्व मनाया गया है फिलहाल, आयुर्वेद पर्व, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। उड़ीसा में याद रखना है आयुर्वेद पर्व ये मनाया गया है, ये प्रेजेंट में ही, तो ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद याद रखना है उड़ीसा में रज महोत्सव हुआ है संपन्न हाल ही में, रज महोत्सव याद रखना है उड़ीसा के लिए। और उड़ीसा में एक याद रखना है तोशाली महोत्सव ये याद रखना है उड़ीसा में। और एक याद रखना है बाली यात्रा त्यौहार, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ,
बाली जात्रा त्यौहार। तो उड़ीसा में हमने देखा कछुआ महोत्सव, रथ यात्रा पुरी में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, नुआखाई त्यौहार नए फसल के आने के उपलक्ष्य में, धानु यात्रा पर्व, रज महोत्सव, आयुर्वेद पर्व और तोशाली महोत्सव ये सभी के सभी उड़ीसा के अंदर मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन से त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं। तो कर्नाटक के लिए याद रखना है उगादि पर्व यहाँ से पूछा जाता है, उगादि पर्व। और कर्नाटक में एक याद रखना है पूछा जाता है कंबाला पर्व। ये कंबाला पर्व में याद रखना है, इस पर्व में भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा के अंदर कौन सा पर्व अभी फिलहाल में ही मनाया गया, हाल ही में मनाया गया है, सिग्मो महोत्सव जो है ये गोवा में हाल ही में मनाया गया है। इसके बाद हम आते हैं केरल में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो केरल का एक बड़ा फेमस है ओणम त्यौहार, ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, ओणम त्यौहार ये पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में। इसमें याद रखना है ये ओणम त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है, ओणम त्यौहार। और यहाँ पे याद रखना है केरल के अंदर ही नौकायान प्रतियोगिता होती है। नौकायान प्रतियोगिता यदि एग्ज़ाम में पूछता है तो हमें केरल लगाना है। और याद रखना है कि ये किस द्वीप पर ये प्रतियोगिता होती है। तो वेलिंगटन द्वीप का नाम याद रखना है, वेलिंगटन द्वीप पर ये प्रतियोगिता होती है, तो ये याद रखना है। और केरल में एक याद रखना है अट्टुकल पोंगल त्यौहार। अभी हमने देखा पोंगल त्यौहार स्पेशली पोंगल पूछता है तो तमिलनाडु लगाना है, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछता है तो हमें केरल लगाना पड़ेगा, और ये पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने केरल में देखा। केरल में और एक याद रखना है केरल से जो पूछा जाता है उसका नाम है मकर विलक्कू महोत्सव। ये हाल ही में केरल में मनाया गया है, मकर विलक्कू महोत्सव ये हाल ही में केरल में। तो केरल में हमने देखा ओणम त्यौहार, नौकायान प्रतियोगिता उसी टाइम पे होती है वेलिंगटन द्वीप पे, अट्टुकल पोंगल यहाँ का फेमस त्यौहार है, और मकर विलक्कू महोत्सव तो हमने केरल में देखा ये सभी महोत्सव। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में याद रखना है जो पूछा जाता है गुड़ी पाड़वा पर्व, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और महाराष्ट्र में याद रखना है एलिफेंटा महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र में और एक महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है, उसको भी याद रखना है काला घोड़ा महोत्सव। तो ये तीनों याद रखना है महाराष्ट्र के लिए, गुड़ी पाड़वा, एलिफेंटा महोत्सव और काला घोड़ा महोत्सव। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो युगादि पर्व ये इम्पोर्टेंट है, फेमस है, पूछा जाता है। और महाराष्ट्र में याद रखना है एक पतंग महोत्सव। तो पतंग के लिए गुजरात जो है वो जाना जाता है। तो पतंग महोत्सव और युगादि पर्व ये गुजरात से संबंधित हैं, पूछा जाता है युगादि पर्व भी और पतंग महोत्सव। अभी हमने देखा कि युगादि पर्व गुजरात है, लेकिन एक आया था उगादि पर्व या उगादि पूछता है तो केरल लगाना है, और युगादि पूछता है तब हमको गुजरात लगाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान का जो एक मेला है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पुष्कर का मेला। यहाँ पे ऊँट का व्यापार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्कर का मेला कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पे ऊँट का व्यापार होता है, ऊँट बेचे जाते हैं, पुष्कर का मेला पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली के अंदर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो दिल्ली में याद रखना है वात्सल एक मेला लगता है,
वात्सल्य, वात्सल्य मेला ये पूछा जाता है। सोपान महोत्सव, सोपान महोत्सव पूछेगा कि सोपान महोत्सव कहाँ हाल ही में संपन्न हुआ, तो दिल्ली में। सोपान और वात्सल्य मेला दिल्ली से संबंधित है, ये याद रखना है हमें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैप में हम देखते हैं कि और कौन कौन से मेले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तेलंगाना, यहाँ तेलंगाना पड़ेगा। तेलंगाना का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो त्यौहार है वो है बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव ये पूछा जाता है, बोनालू उत्सव याद रखना है तेलंगाना। और यहाँ एक और उत्सव मनाया जाता है बतुकम्मा, बतुकम्मा उत्सव ये भी पूछा जाता है। तो दोनों बी से आने वाले बोनालू और बतुकम्मा दोनों उत्सव कहाँ से संबंधित हैं, तेलंगाना से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो यहाँ से पूछा जाता है लोसार त्यौहार। लोसार त्यौहार इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर चापचार कूट, चपचार कूट त्यौहार, चपचार कूट त्यौहार अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो यहाँ ऑप्शन में मिजोरम दिया होता है चपचार कूट के लिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी दिया होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसके बाद याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हार्नबिल त्यौहार, पक्के पागा हार्नबिल त्यौहार ये यहाँ मनाया जाता है। वैसे हार्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड का त्यौहार है। यदि हार्नबिल मात्र पूछता है तो हमें नागालैंड लगाना पड़ेगा, और पक्के पागा हार्नबिल पूछता है तब हमको अरुणाचल प्रदेश लगाना पड़ेगा। पक्के पागा हार्नबिल, हार्नबिल सींग लगाकर इसमें नृत्य किया जाता है, सींग लगाकर इस त्यौहार पे नृत्य किया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में और एक त्यौहार याद रखना है बूरी बूट, उसका नाम है बूरी बूट योलो त्यौहार, बूरी बूट योलो त्यौहार ये जो है अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। लोसांग त्यौहार, लोसांग त्यौहार सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें स्टार लगा लेना है। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। सिक्किम में एक ही याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यूपी के अंदर अभी हाल ही में क्या क्या मनाया गया और कौन कौन से त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं यहाँ पे। तो यूपी में देखते हैं, यूपी में सबसे पहले हमें याद रखना होगा यहाँ पे हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन हुआ है। गुड़ महोत्सव ये समझ में आया होगा, गुड़ महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये हाल ही में आयोजन हुआ है इसका, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। केला महोत्सव यदि पूछा जाता है तो केला महोत्सव के लिए भी हमें यूपी लगाना है, केला महोत्सव। और काला नमक चावल, काला नमक चावल महोत्सव भी पूछता है तो यूपी लगाना है। और यूपी में याद रखना है, यूपी के लिए इतना ही याद रखना है, काला नमक महोत्सव, केला महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, गुड़ महोत्सव ये सभी यूपी के अंदर ही मनाए गए हैं, ये प्रेजेंट में ही मनाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एमपी की बात करते हैं। तो एमपी में क्या क्या मनाया, यदि क्वेश्चन आता है एमपी से कि भगोरिया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो एमपी के अंदर ही मनाया जाता है। ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें एक रस्म होती है भागकर शादी करने की, और भी इसमें कुछ होता है। तो ये हम एमपी के जितने भी त्यौहार पर्व मेले हैं डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। और एमपी में नेक्स्ट याद रखना है, पूछा जाएगा नमस्ते ओरछा महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव यदि पूछा जाता है तो एमपी लगाना है, क्योंकि एमपी छतरपुर में ही ओरछा है, छतरपुर में ही ओरछा पड़ता है, टीकमगढ़ छतरपुर में ही। तो एमपी ओरछा महोत्सव एमपी आएगा, नमस्ते ओरछा महोत्सव एमपी आएगा। और इसमें एक और मांडू महोत्सव याद रखना है,
मांडू महोत्सव। तो मांडू महोत्सव ये भी एमपी के अंदर मनाया गया। कहाँ पे? धार में। धार में पड़ता है क्या? मांडू। तो ये भी एमपी का ही महोत्सव है। नेक्स्ट स्टेट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेट में हम कवर करने वाले हैं बिहार के अंदर कौन कौन से पर्व मेले मनाए जाते हैं। तो बिहार में हम सबसे पहले देखते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेला है सोनपुर का मेला। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सोनपुर का मेला। यदि क्वेश्चन आए एशिया में पशु का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, एशिया में पशु का सबसे बड़ा मेला, तो सोनपुर बिहार लगाना है। नेक्स्ट इसमें याद रखना एक छठ पूजा पूछा जाता है, छठ पूजा त्यौहार, तो भी हमें क्या लगाना है? बिहार। और बिहार में एक पूछा जाता है हरिहर का मेला भी पूछा जाता है। तो हरिहर का मेला भी कहाँ लगाना है? बिहार के अंदर। और बिहार में याद रखना है कलरव पक्षी महोत्सव हाल ही में मनाया गया है बिहार के अंदर, तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला हूँ। कलरव पक्षी महोत्सव ये भी बिहार लगाना है। और बिहार में एक याद रखना है बिहुला त्यौहार। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है छठ पूजा, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है सोनपुर का मेला। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट स्टेट हम कवर करने वाले हैं हरियाणा से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हरियाणा में याद रखना है सूरज कुंड का मेला पूछा जाता है। सूरज कुंड का मेला ये पूछा जाता है। सूरज कुंड का मेला पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हरियाणा का। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सूरज कुंड का मेला जो हरियाणा से संबंधित है, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यदि हरियाणा में प्रॉपर पूछा जाता है तो याद रखना है फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला इसको हम कहते हैं। दूसरा नाम इसमें ये पूछा जाता है क्राफ्ट मेला, भी कभी कभी पूछ लेता है क्राफ्ट मेला। सूरज कुंड का क्राफ्ट मेला ये नाम से भी पूछता है। तो इतने स्टेट हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं और इनसे जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनको सभी कवर किए। एक ही वीडियो में सारे त्यौहार पर्व मेले नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्टेट के त्यौहार पर्व मेले को कवर करने वाले हैं। इसमें हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्या है, उड़ीसा में हम देखते हैं तो उड़ीसा में हमारे लिए सबसे ज़्यादा है रथ यात्रा, पुरी जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नुआखाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हाल ही में जो कछुआ महोत्सव मनाया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। और धानु यात्रा। वैसे उड़ीसा के सभी इम्पोर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही है फेलेमिंगो महोत्सव। और तमिलनाडु के तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पोंगल महोत्सव, जल्लीकट्टू और सेंट थॉमस पर्व। केरल के भी सभी इम्पोर्टेंट हैं, केरल में तो कुछ नहीं छोड़ना है, सभी याद करना है। और गोवा का सिग्मा महोत्सव हाल ही मनाया गया, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हाल ही में मनाए गए हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और गुजरात का पतंग महोत्सव और राजस्थान का ऊँट मेला, पुष्कर का मेला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में याद रखना है वात्सल्य का मेला पूछा जाता है। नेक्स्ट मैप में देखते हैं। नेक्स्ट मैप में यहाँ पे एमपी की हम बात करें तो ये अभी करंट के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। और यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काला नमक चावल महोत्सव, ये सभी के सभी करंट के हैं तो ये तो पूछे जाएंगे। हरियाणा का इम्पोर्टेंट है सूरज कुंड का मेला। और बिहार से इम्पोर्टेंट है सोनपुर का मेला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, लोसार त्यौहार और पक्के पागा हॉर्नबिल। और तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बतुकम्मा वेरी इम्पोर्टेंट हैं ये। आज के वीडियो में इतना ही, लगभग सभी को समझ में आया होगा। जितने भी हमने त्यौहार पर्व मेले देखे ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। जो बच गए हैं बाकी उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है और लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।